पेट्रोल कौन देगा? हमारा तेल कौन देगा? यकीन है 15 दिन के अंदर आएगा, तेल नहीं गाड़ी भी दे देगा, आपका वोट लेकर जाएगा तो आपकी नस्लों के साथ वही सलूक करेगा जो 72 सालों तक सलूक हुआ है। एक मरतबा अपना खून और पसीना बहाइए और एक मरतबा अपने खून और पसीने से एक पार्टी को सीखने का काम कीजिए। ये चंद बातें हमने आपके दरमियान में कही। अभी हमारे यहाँ खुश होने नाराज होने का सिलसिला चलेगा, लेकिन मेरे भाइयों किसी की परवाह मत करना। अल्लाह तबारक तआला ने अख्तुल ईमान को मुझे खड़ा रखा है। 2-3 चीजें हैं जिसने मुझे खड़ा रखा है। मैं आज भी आपको ये कहने के लिए तैयार हूं। कुछ लोग मेरे बाप तक से मुझे जानते हैं, चलो मेरे घर पर अख्तुल ईमान एमएलए बनने के बाद माली एतबार से कमजोर हुआ है। एक मामूली पंचायत का जिम्मेदार बन जाता है तो उसकी तस्वीर बदल जाती है। मैं उसको बेहतरीन नहीं समझता और मैं आज भी कहता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह गलत पैसे मेरे बच्चों के और मेरे मुंह के नवाले बने तो उससे पहले मेरा हल बंद हो जाए, इसकी तो मुझे तौफीक अता फरमा। मैं इस काम से नहीं आया, मैं इसलिए नहीं आया कि अल्लाह ने थोड़ी सलाहियत दी है। अगर मैं यहां से भाग जाऊंगा तो शायद अल्लाह के मुझे फरारों में लिखा जाएगा कि अवाम के दिनों में तुम्हारी हमने मोहब्बत पैदा की थी। आज मैं हारने के बाद भी इतना घूम रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है कि आपकी मोहब्बत ने मुझे हौसला दिया है, मेरी सलाहियत ने मुझे खड़ा रखा है। एक पार्टी भी ऐसी आ गई गैर से जिसने कहा कि तुम सच्चाई के साथ कहो, तुम्हारे सर पर मेरा हाथ है। ये 3 चीज जिससे मैं खड़ा हुआ। अब आपको फैसला करना है कि अगर आपको एतबार लगे तो इस आवाज में आवाज लगाइए और मौजूदा वो जो हालात हम लोगों ने बना दिया है, इंसान हर तरफ मुनाफी की आवाज है। एक आखिरी बात कह के जाऊंगा, बहुत से बुरा बोलेगा, जब भी देखते हैं हवा किसकी चलती है उसको देखेंगे, हवा के मुताबिक हम लोग फैसला करेंगे। उनसे कहिए कि जब हवा आती है तो उड़ता है पत्ता गिरा हुआ, कागज का टुकड़ा, उड़ती है धूल, पत्थर नहीं उड़ता, ईंट नहीं उड़ती। अपने को धूल बनाकर हवा का इंतजार मत कीजिए, बल्कि बहुत ही संजीदगी के साथ अपने मसाइल का पत्थर बनिए और पत्थर ही मत बनिए बल्कि पत्थर पर पत्थर चढ़ाकर मजबूत दीवार बनिए जो हवाओं में उड़े ही नहीं। गलत हवा भी आए तो गलत हवा के रूप को मोड़ देने की ताकत पैदा हमारे दरमियान में हो जाए। ये चंद बातें थी आपके दरमियान में हमने की है। आपके बहुत सारे सवाल थे, शायद उसका जवाब आपको मिल गया होगा। उसके बावजूद भी अगर आपके दिल में कोई सवाल रहा है तो आप जरूर उस सवाल का जवाब हमको दी, सवाल पूछिए ताकि 1-2 मिनट में हम लोग उसका जवाब दें। आप कोई सवाल दिल में रहा आपका? एक आदमी जीतकर क्या करेगा? पार्टी बड़ी न कैंडिडेट बड़ा, मिल गया सवाल आपको? कोई सवाल रहा बाकी आपका? नहीं रहा? तो जब आदमी को इत्मीनान हो जाता है तो आदमी फैसला कर लेता है। तो क्या आपने इमाजिन के साथ देने का फैसला किया? चलिए हाथ उठाने से पहले सुनिए, हाथ उठाने से पहले आप जरा संजीदगी सोचिए। प्यारे रसूल ने क्या कहा? जो पेट भरकर खाकर सोए उसका पड़ोसी भूखा हो तो वो हम में से नहीं है। तो भूख सिर्फ रोटी की नहीं, कभी भूख मशवरे की भी होती है, भूख सोचे समझने की भी होती है। 4 आदमी सड़क पर रास्ता मालूम नहीं, आपने पूछ लिया, आप चले गए और गुजारे को रास्ता बताने वाला कोई नहीं रहा तो उस रास्ते की भूख की बचाना वाजिब है। तो आप हाथ उठाने से पहले देखिए आपका कोई पड़ोसी नीचे अगर हाथ होगा तो समझिए वो भूखा है, उसका ख्याल हमको रखना चाहिए। उसका कोई सवाल बाकी होगा। जो माल से साथ दोगे दोनों हाथ, जान से साथ दोगे एक हाथ, जान माल दोनों हाथ। माल का मतलब ये मत पूछना कि मैं पैसे मांग रहा हूं। हाँ, कभी मीटिंग होगी तो अपना काम छोड़ के माल लगा, गाड़ी में तेल दिए माल लगा, नानी बीमार हो गई तो 3 बार, ननिया सास बीमार हो गई तो 9 बार जाते हो कि नहीं जाते हो? तो आज तो मेरी नस्लें बीमार है, आओ अपनी नस्लों के लिए एक मरतबा पसीना बहाओ। यकीन है कि आपको ईमान को खून बहाने की जरूरत पड़ेगी तो ईमान खून बहाएगा। मेरे भाइयों उठाइए देखे हाथ, उठाइए देखे हाथ। पड़ोसी को ऐसा तो नहीं किसी का हाथ नीचे है? हाँ हाँ, रुकिए रुकिए जरा, रुकिए आप। हाँ, तो इतनी देर से क्यों पड़ोसी उठते हो? हिंदू मुस्लिम के लिए लड़ाई नहीं होना चाहिए। बस मिल के साथ दोगे ना तो आप हाथ उठाओगे, आप सबका हाथ नीचे रहेगा, तुम्हारा हाथ ऊपर उठेगा।